राहुल कुमार। तो इनका परामर्श ये जो सड़कों के किनारे यूटिलिटीज लगाने के लिए सड़कों को खोदा जाता है, मैं अपने सुझाव देने से पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बिहार में एक ऐसे कार्यक्रम को शुरू किया जिससे आम लोग भी आकर अपने विचार मेरा सिलेक्शन इस कार्यक्रम में जिस विषय को लेकर होगा वह यह था कि सड़क निर्माण विभाग को सड़क बनाने से कुछ विभागों से एक एनओसी लेने की जरूरत है। मैं इस विषय पर अपने सुझाव को विस्तार से बताता हूँ। बिहार में खासकर मैं अपने सीतामढ़ी जिले में देखता हूँ ग्रामीण या शहरी इलाकों में कि आबादी बसने के बाद सरकार सबसे पहले अच्छी सड़क बनवाती है, फिर उसके ऊपर मेट्रो का ढांचा बनवाती है, फिर पक्की सड़क का निर्माण कराती है, लेकिन उसके साथ नालियों का निर्माण अनिवार्य रूप से हो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सड़क बनाने के बाद नाली बनाने के लिए पुनः सड़क को खोदा जाता है। मुख्यमंत्री जी आपकी महत्वाकांक्षी योजना हर घर जल वाले में सबसे ज्यादा इसका असर होता है। मेरे सीतामढ़ी नगर परिषद के इलाके में धरल्ले से सड़कों को तोड़ा जा रहा है पाइपलाइन बिछाने के लिए। इसका ठेका प्राइवेट एजेंसी या ठेकेदार को भी दिया जाता है, तो वो लोग सरकारी सड़कों की कीमत को कैसे समझेंगे? उनके ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा बिजली विभाग जो पोल गाड़ने के लिए सड़क को तोड़ती है या अंडरग्राउंड तार बिछाने के लिए टेलीफोन लाइन वाले भी तोड़ते हैं। पटना में गैस पाइपलाइन का भी शुरू हो चुका है, तो वहाँ भी ये पैसे ही तोड़ा जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कोई विभाग जानबूझ के तोड़ रहा है, विकास के कार्य में इसकी जरूरत है तोड़ने की, वो तोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ सुझाव है मेरे, अगर इसको अमल में लाया जाए तो मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होगा आगे से। इसको लेकर मैं एनओसी का सुझाव देना चाहता हूँ। सड़क निर्माण विभाग के पास कोई भी सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव आए तो वो सबसे पहले संबंधित विभाग से एनओसी पत्र जारी करवा दें, जैसे बिजली विभाग, पेयजल विभाग, नाला विभाग, गैस पाइपलाइन आदि जो भी है उन सबसे एक एनओसी ले ली जाए। जिस केस में सड़क विभाग द्वारा सड़क बननी है उस केस को लेकर के संबंधित विभागों से एक एनओसी ले लिया जाए, ताकि उस सड़क बनने से पूर्व उस फेज का जो भी काम हो वो अन्य विभाग पूरा कर ले। सरकार को यह भी देखना हो कि सड़क निर्माण से पूर्व अन्य सुविधा इलाके में पहले से उपलब्ध करवा दिया जाए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सरकार को हर चीज प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध कराने के लिए पहले से प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार की योजनाओं में नाले को एक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो सड़क निर्माण हो रहा है उसके साथ साथ उस पेज का सारे काम को एक साथ करवा लिया जाए। हमारे यहाँ जिन सड़कों के दोनों खरंजा बना होता है, दूसरा मेरा सुझाव ये है कि हमारे यहाँ जिन सड़कों के दोनों खरंजा बना होता है उन सड़कों पर नाला निर्माण या टेलीफोन का पाइप लाइन बिछाने में कोई रोड को तोड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको ईंटा को निकाल लेते हैं और फिर बिछा लेते हैं। तो ये जो खरंजा वाला प्रावधान है इसको अनिवार्य रूप से इसको हर एक प्रत्येक सड़कों के किनारे अनिवार्य इसको बनाया जाए। ये फिलहाल अनिवार्य नहीं है, जहाँ 10 फीट 12 फीट चौड़ी सड़कें वहाँ तो ये है, लेकिन जो गली है जहाँ पे 8 फीट 10 फीट की सड़कें हैं, 6 फीट की सड़कें हैं, वहाँ भी एक खरंजा नहीं लगा होता है, जिसके कारण सड़क को तोड़ना निश्चित है कि सड़क टूटेगा ही टूटेगा। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि दोनों किनारे को अनिवार्य किया जाए। और तीसरा ये है कि सरकार के जो ये 4-5 विभाग है, सड़क, बिजली, पानी, नाला, ये सब एक साथ समन्वय स्थापित कर एक साथ ही कार्य करें। इससे ऐसे होगा कि किसी भी विभाग द्वारा सड़क को तोड़ना नहीं पड़ेगा। सड़क तोड़ने से नुकसान ज़्यादा हो जाता है, सड़क टूट जाता है एक बार तो उसकी ढलाई में काफ़ी दिन लग जाता है, तब से वाहन का परिचालन जो होता है वह आवाजाही रहता है, जिसके कारण सड़क में ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो मैं और इससे नुकसान ये है कि शहरों में सड़क बार बार तोड़ने के कारण भी लोगों की कीमती समय नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक डाइवर्ट जैसे की समस्या बराबर रहती है, जाम की समस्या बराबर रहती है। तो और मैंने जब ये सुझाव किया था यहाँ, तो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से मुझे बताया गया था कि कोई सड़क तोड़ता है तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ RCT डिपार्टमेंट से कि कितने हद तक राशि वसूले गए हैं और
उनसे टिकटों का मामला करवाया गया। सर उन्होंने मुझे फोन कर बताया कि ऐसा ऐसा प्रावधान है हमारे जी सर। सर जहाँ तक जिनके द्वारा कई मुद्दों को समावेशित करके उन्होंने सुझाव दिया है, सबसे पहले नीति की बात। पथ निर्माण विभाग के द्वारा 2008 में सब नीति बना रखी है, जिसमें ये प्रावधान है कि यदि कोई भी यूजर विभाग रोड में कटिंग करना चाहता है तो सबसे पहले सर वो अपने आप को पथ निर्माण विभाग के साथ निबंधित कराता है, फिर लैंड यूज चार्ज जमा कराता है, कटिंग का 25,000 रुपये प्रति किलोमीटर जमा कराता है, और उसके बाद जितनी भी सर रोड को काटने में और रिस्टोर करने में जितनी लागत आएगी उतना पैसा वो जमा कराता है। तो पथ निर्माण विभाग के किसी भी पथ में सर बिना विभाग की इंजीनियर की सहमति के कोई काट नहीं सकता है, अनिवार्य रूप से इसका पालन किया जा रहा है। अभी जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा पटना में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, तो सब पर एनओसी लेने के बाद ही उसकी कटाई हो रही है और उसका रिस्टोरेशन हो रहा है। जहाँ तक सर नए परियोजनाओं का मामला है, तो ये अब से आगे जितनी भी प्रमुख परियोजनाएं शहरों में आ रही है उन सब में यूटिलिटी डक्ट का प्रोविजन डिजाइन नहीं कर दिया गया है, ताकि भविष्य में जब कभी भी बिजली का केबल या कम्युनिकेशन केबल या वाटर पाइप लगाना हो तो रोड्स को अनावश्यक ब्रेक्स को काटना नहीं पड़े। तो ये प्रोविजन जैसे लोहिया पथचक्रेसर या दीघा पटना रोड है, इन सब में परमानेंट यूटिलिटी डक्ट का प्रोविजन किया जा रहा है। जहाँ तक सर इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात कही है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में चूंकि हर घर तक पक्की गली जानी है और पक्की नाली बननी है, इसलिए ये दोनों एक ही प्रोजेक्ट के इंटीग्रेटेड पार्ट है। ऐसा नहीं है कि कहीं नाला बना दिया जा रहा है और कहीं रोड बना दिया जा रहा है। अब जितने भी एस्टीमेट्स है सर उसमें हर घर का ये देखा जाता है कि उसका पानी कहाँ जाएगा, उसकी कनेक्टिंग नाली फिर थ्रू नाली बनाकर ही इसका निर्माण किया जा रहा है सर। और सर जो नाली पहले पीसीसी हो गई है और जहाँ किसी कारण से यूटिलिटी का प्रोविजन नहीं किया गया है, तो उसमें तो अब तोड़ने के अलावा रिस्टोरेशन का ही विकल्प है, लेकिन भविष्य में ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि पहले पाइप लाइन बिछ जाए पानी की, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले पेयजल की योजना हो रही है, उसके बाद ही गली नाली पक्कीकरण के काम हो रहे हैं। शहर के बारे में सर बताया कि आप